132 मकानों पे कार्रवाई टोटल हो जाएगी और कुल मिला के 181 माइनस 1 हाँ। मस्जिदों को लेकर क्या बातचीत कर रहे हैं? एक मस्जिद है ऐसी जिसमें से सिर्फ उसका गेट और कुछ दुकानें जा रही हैं और एक फ्रंट पे मस्जिद है उधर से। 19 दिन में पूरा होगा दालमंडी ध्वस्तीकरण अभियान, अधिशासी अभियंता के सिंह पोकलैंड एक्शन जोन में कैद। वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत गुरुवार को प्रशासन ने 12 नए मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को तेज कर दिया है। पोकलैंड मशीनों की मदद से चिन्हित भवनों को तोड़ा गया, जबकि पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। दालमंडी की सक्रिय गलियों में चल रहे इस बड़े एक्शन का ड्रोन दृश्य भी सामने आया। इससे मकानों पर चल रही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान अधिशासी अभियंता के सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जून माह के अंत तक यानी अगले 19 दिन के भीतर दालमंडी चौड़ीकरण से जुड़ी सभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। जी हां, दालमंडी चौड़ीकरण की सभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मात्र 19 दिन में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान तय समय सीमा के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रशासन का लक्ष्य जून के अंतिम सप्ताह तक सभी चिन्हित भवनों पर कार्रवाई पूरी करना है। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आवागमन को सुगम करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए कि आज की करंट की कार्रवाई और पूर्व में कितने मकानों को आज जो कार्रवाई है 120 पिछले बार से और जो है आज 12 पे है कार्रवाई। 12 में से अभी जो संज्ञान में आया है कि क्योंकि वो सब रजिस्ट्री वाले थे, उनके रजिस्ट्री हो चुकी थी, तो 3-4 मकान तो स्वयं ही तोड़ मुकदमे 7 या 8 मकान उनको रखते हैं। ये बताइए 132 हो जाएंगे अब तक 132 हो जाएंगे। आज कल की कार्रवाई की गई है, ये पूरी ये टोटल संख्या है तो नहीं, अभी तो नगर निगम के लगभग 23 मकानों पे अलग कार्रवाई हुई और वीडीए के लगभग 31 मकानों पे अलग कार्रवाई। तो टोटल अब कितने हो जाएंगे? तो ज़्यादा हो जाएंगे या नहीं, तो टोटल हो जाएंगे इस तरीके से। यही 2 कार्रवाई जो हो जाएगी तो 181 कंप्लीट करेगी। कब तक कंप्लीट होगा? टारगेट तो यही है कि जून के लास्ट तक जाते जाते हमको लैंड क्लियर करते हैं और परियोजना कब तक पूरी कंप्लीट करेंगे? जैसे लैंड खाली मिलेगा 3 महीने के अंदर हम परियोजना जब हम जून तक आ जाए तो अब तक कितने मकान बचे? 132 आज की कंसिडर कर लेते हैं तो 132 मकानों पे कार्रवाई टोटल हो जाएगी और कुल मिला के 181 माइनस 1 हाँ। मस्जिदों को लेकर क्या बातचीत कर रहे हैं? धार्मिक स्थलों पर भी लगातार जो है प्रशासन बात कर रहा है और वहाँ के जो प्रशासन जो मुतवल्ली इनके हैं केयर टेकर उनसे बात चल रही है और उम्मीद है कि वो भी जो है अब समझौता में तो यही है, जैसे आम पब्लिक के लिए था कि भाई उनको हम जो मुआवजा दे रहे थे कि भाई ज़मीन का और बिल्डिंग का मुआवजा उनको दिया गया और उसी तरह से वहाँ पर उनके लिए भी है। और इन केस यदि पूरी मस्जिद जा रही होगी तो उनको बस ये है कि भाई अगर आपको इन केस जल्दी काम करने वाले नहीं मिलते हैं तो वो सुविधाएँ हम आपको मुहैया करा सकते हैं। मतलब अगर कारीगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमको परियोजना भी देखी है जल्दी कराने के लिए, उनके कुशल कारीगर होते हैं तो वो सब फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। पेमेंट उन्हीं को करना रहेगा। नहीं, जमीन तो उन्हीं को देनी पड़ेगी। जमीन कुल कितने 6 मस्जिदें हैं और ज़मीन उन्हीं को उपलब्ध करानी है। उस ज़मीन पे जो कंस्ट्रक्शन का ये आएगा जो हम मुआवजा दे रहे हैं वो पैसा पैरेलल में चलेगी। उसका उम्मीद आप देखिएगा 1 सप्ताह में जब तक वीडियो अपनी कर रहे हैं। एक मस्जिद है ऐसी जिसमें से सिर्फ उसका गेट और कुछ दुकानें जा रही हैं और एक फ्रंट पे मस्जिद है उधर से, तो उसमें भी पार्शियल जा रहा है, काफ़ी कुछ बच रहा है उसमें। और एक मस्जिद जो यहाँ से घुसते ही दाहिने हाथ की इनका लगभग 50% एरिया जा रहा है
तो बचे हुए हिस्से में जो इनकी मस्जिद बचेगी वो किसी काम के लायक नहीं रहेगी, तो उसी पे ही मल्टी स्टेज जो लोग बनाने के लिए हो रहा है। अब क्योंकि अब क्या एग्जैक्टली है प्रशासन आपको सही तरीके से और बताएगा, तो जो लोग यहाँ आता बचे है हुए बाकी 3 मस्जिद के टुकड़े उनको जा रहे हैं। पूरी तरीके से कोई नहीं जा रहा, सिर्फ एक मस्जिद पूरी तरीके से उसमें 5 फीट बच रहा है उनका 6 फीट। बचे हुए जो बाकी 3 मस्जिद है वो उनके पास अपनी ज़मीनें खुद की हैं, उनके पास अपनी ज़मीनें खुद की हैं, वो वहीं शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो